की 7वीं तारीख पर शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों तक कई करबला में हुसैनिया का लगा जमावड़ा हुआ। नियाज फतीहा इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। तीसरे थाना क्षेत्र के घंगरीकुड़ा गांव के पास से वन विभाग की टीम ने अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो को किया जब्त। वाहन ड्राइवर भागने में रहा सफल। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का किया गया शिलान्यास। मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक रहे मौजूद। कायस्थ समाज के विशेष मांग पर स्मृति भवन का हुआ निर्माण। विधायक के आगे हर संभव मदद की गई बात। और मंगरोड़ी में मृत व्यक्ति को मजदूर बताकर उसके नाम से मनरेगा मजदूरी के पैसे निकालने को लेकर किया जा रहा था तालाब की खुदाई। हुआ मामले का खुलासा। जिस मजदूर के नाम पर पैसे निकासी का था योजना उसका 2 वर्ष पहले ही हो चुका है मौत। वीडियो ने रोजगार सेवक से मांग किया स्पष्टीकरण। अब खबरें विस्तार से। तीसरे थाना क्षेत्र के घगरपुरा गांव के पास वन विभाग टीम के द्वारा अवैध देसी माइका लगा पिकअप बोलेरो जब्त किया गया। वन विभाग की टीम को देख वाहन ड्राइवर भागने में सफल रहा। पंचरुखी क्षेत्र के वन कर्मी दिनेश दास ने कहा कि जब्त माइका और वाहन मालिक की पड़ताल की जा रही है। वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तीसरे थाना क्षेत्र के घंगरीकुड़ा गांव के पास वन विभाग की टीम ने देर रात को अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो जब्त की गई। जब्त डिबरा लदा वाहन JH 12D2495 को रेंज कार्यालय गांवा ले गए। वन विभाग की टीम को देख वाहन ड्राइवर भागने में सफल रहा। वन विभाग की टीम अवैध माइका और वाहन किसका है स्पष्ट रूप से बताने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम में शामिल एक वन कर्मी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जब्त माइका लदा पिकअप बोलेरो को जब्त करने के पश्चात पता लगाने पर बताया गया कि पंचरुखी जंगल से मजदूरों द्वारा माइका को एकत्रित कर शमसुल और अली नामक व्यक्ति के पास भेजा जाता है, जिसे शनिवार रात को पिकअप में लदाकर डोमचांच भेजने की सूचना मिली थी। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पीछा कर घंगरीकुड़ा में शनिवार देर रात को पकड़ लिया गया। हालांकि वाहन ड्राइवर वन विभाग की टीम के चुंगल से भाग गया। तीसरी वनपाल अमर विश्वकर्मा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम में मुकेश दास, गौतम दास, अशोक कुमार, जुलाजीत कुमार, दिनेश दास, हीरालाल पंडित सहित कई वन कर्मी ने घंगरीकुड़ा गांव के पास डोरंडा जाने वाली मुख्य सड़क पर माइका लदा पिकअप बोलेरो को धर दबोचा गया। उक्त डिबरा लदा पिकअप बोलेरो तीसरी थाना क्षेत्र के पंचरुखी जंगल से लौट कर मसनोडी डोमचांच जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पीछा कर घंगरीकुड़ा में दबोचा गया। इन्होंने कहा पंचरुखी में शमसुल और अली द्वारा माइका खरीदने की जानकारी है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि जब्त माइका किसका है। इस मामले में दिनेश दास ही बता सकते हैं। बता दें कि बीते 2 महीने में वन विभाग की टीम ने कई वाहनों को अवैध माइका तस्करी करते धर दबोचा है। 6 जून को घगरा नदी में एक माइका लदा पिकअप बोलेरो जब्त की गई थी। 18 मई को डोमचांच ले जाते माइका लदा पिकअप बोलेरो को तीसरी वन विभाग की टीम ने जब्त कर 2 कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज की थी। गौरतलब बता दें कि वन विभाग की कड़ी कार्रवाई के बाद भी अवैध माइका का तस्करी बदस्तूर जारी है। वन विभाग टीम द्वारा अवैध माइका लदा वाहन को जब्त करने के दौरान ड्राइवर हाथ नहीं लगता है और न ही आज तक वन विभाग ने माइका कारोबारी को गिरफ्तार की है। पंचरुखी क्षेत्र के वन कर्मी दिनेश दास ने कहा कि जब्त माइका और वाहन मालिक की पड़ताल की जा रही है। वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जब्त वाहन में नंबर हाथ से हिंदी से लिखा हुआ था, जिसके कारण इंजन चेचिस नंबर के आधार पर केस दर्ज हेतु लिया गया है। रविवार को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा जिले के सैकड़ों कायस्थ समाज के सम्मानित लोग मौजूद थे।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में रविवार को बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू यहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मौके पर सदर विधायक ने कहा, अच्छे कार्यों में सहयोग करने से मन को खुशी होती है। आगे भी सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खासकर बुद्धिजीवी कायस्थ समाज को कुछ सहयोग कर रहा हूँ, यह मेरे लिए ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले एक बैठक में मुझे बुलाया गया था और हमने वादा किया था, आज वह वादा निभाया हूँ। झारखंड के पहले पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के लिए बड़ा धरोहर है। समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहतर कार्य किया है और इससे स्मृति में आकर भवन का कार्य हो रहा है, जो निश्चित तौर पर हम सदर विधायक को धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। कार्यक्रम में पीके दत्ता, त्रिपुरारी बख्शी, अजय सिन्हा, मंटू, कृष्णा प्रसाद, राजेश सिन्हा, त्रिभुवन दयाल, नित्यानंद प्रसाद के अलावा बबलू सिन्हा, सिंकू सिन्हा आदि ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ विधायक को भी धन्यवाद दिया। मंच संचालन सतीश कुंदन ने किया। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा संजीव नाथ ने की। सभी ने एक स्वर में कहा कि लाखों की संख्या में कायस्थ समाज है। इस भवन में खुद भी कुछ सहयोग कर आपसी तालमेल के साथ कायस्थ समाज के साथ अन्य समाज के भी सुख दुख को समझकर कोई भी समाज आगे बढ़ सकता है। हम सब इसके लिए जाने जाते हैं। जल्द कायस्थ समाज ट्रस्ट बनाकर काम करेगा, जिसमें सम्मानित आम और खास भी कायस्थ सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर रितेश सिन्हा, चुन्नूकांत, अमर सिन्हा, विकास सिन्हा, अनूप सिन्हा, रंजय बरदयाल, सुमन सिन्हा, टिंकू सिन्हा, उमा सिन्हा, पूनम सिन्हा, नीलू सिन्हा, संजीव सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, सूरज सिन्हा, अभय सिन्हा, रंजीत सिन्हा, चंदन सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, शशि सिन्हा, बंटी सिन्हा, शिवम आजाद श्रीवास्तव, संजीव रंजन सिन्हा, राजकमल राजेश, नवीन सिन्हा, राजेश सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, बब्बन सिन्हा, ज्योति सिन्हा, नीतीश आनंद, रवीश आनंद, रंजीत सिन्हा, संजीव रंजन सिन्हा, पंकज सिन्हा, रत्नेश दराद, रोशन सिन्हा, अनुज सिन्हा आदि सैकड़ों कायस्थ समाज के सम्मानित लोग मौजूद थे। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति ट्रस्ट के भवन का शिलान्यास करके मुझको भी बड़ी खुशी हो रही है। आने वाले दिनों में समाज का एक सुसज्जित भवन यहाँ पर निर्माण होगा, जिसकी आज आधारशिला ये शिलान्यास में रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज पूरी एकजुटता के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस सपने को साकार करेगा और यह भवन अन्य समाज या अन्य लोगों के लिए मिसाल होगा कि समाज के द्वारा बनाया गया भवन समाज की बेहतरी में काम करेगा। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय आज मुहर्रम के पावन महीने में शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जाता है। मुहर्रम के इस महीने में मुस्लिम समुदाय अपने गहरे शोक इजहार करते हैं। वे मातम और जुलूस के माध्यम से इमाम हुसैन और उनके बहादुर साथियों की सच्ची राहत मनाते हैं। इस दौरान करहरबारी पंचायत, पंचगांव एवं सिकदारडीह करबला, बरवाडीह, जेपी नगर करबला, बिशनपुर आदि स्थानों में भी लोग हुसैन की याद में नियाज फातिहा करवा रहे हैं। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय आज मुहर्रम के पावन महीने में शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जाता है। मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों के बलिदान परंपरा को समर्पित है, जो करबला के मैदान में हुई थी। मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर आज जिले भर के करबलों में हुसैनियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान करहरबारी पंचायत, पंचगावा एवं सिकदारडीह करबला, बरवाडी, जेपी नगर करबला, बिशनपुर आदि स्थानों में भी हुसैन की याद में लोग श्रद्धा से नियाज फातिहा करवा रहे हैं। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने कहा कि सिकदारडीह करबला में सदियों से जिले भर से मुस्लिम समुदाय के लोग नियाज फातिहा करने आते हैं। बताया जाता है कि इस करबला में मांगी गई जायज मकासद मिन्नत मुरादें पूरी होती है, जिसके कारण यहाँ हजारों की संख्या में इमाम हुसैन के चाहने वाले एकत्रित होते हैं। तो वहीं आगे मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए सभी तरह के माकूल इंतजाम
नौजवानों के सहयोग से की गई है। किसी भी कोई प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेके खुद मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने करबला मैदान में पंचायत वासियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के इस महीने में मुस्लिम समुदाय अपने गहरे शोक का इजहार करते हैं। वे मातम और जुलूस के माध्यम से इमाम हुसैन और उनके बहादुर साथियों की सच्ची राहत मानते हैं, जो अपने दिल की गहराइयों से उनकी अपार प्रेरणा है। करबला का मैदान इस्लामी इतिहास में एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत, न्याय और सत्य के लिए लड़ाई अपनी जिंदगी से कम नहीं होती है। इस मुहर्रम के महीने में हम सभी को इमाम हुसैन और उनके साथियों की साबित हुई प्रेरणा और शहादत को याद रखने का अनुरोध है। जानते हैं कि आज मुहर्रम की 7 तारीख है और आज इस तारीख को फलाहुल मुस्लिमीन अंजुमन पंचगावा कमेटी की जानिब से इस करबला मैदान में आज इस इलाके के तमामी गांव जैसे कि नरेंद्रपुर, पिपराटांड, मकपिट्टो, धोबीडी, गुहियाटांड वगैरह के जितने भी हुसैन के चाहने वाले हैं और आज जिसका भी जो भी मन्नत पूरा होता है या मन्नत मांगना होता है, आज करबला शरीफ में आते हैं और अपना नियाज फातिहा मुर्गा या खस्सी जिनसे भी जो हो पाता है वो जबा करके फातिहा दिलाते हैं और अपनी मुराद को पाते हैं। मुहर्रम के 7वीं तारीख शिकदार डी करबला हर साल की तरह इन साल भी बहुत अच्छे तरीके से लोग अपने अपने मेहनत को पूरा हो उसको चाहने आते हैं और आज शिकदार डी करबला में लगभग गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों से आदमी आए हैं। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर सिकदारडी, मोहनपुर, बिशनपुर समेत गिरिडीह के सभी करबला में रविवार को हुसैनियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बताया गया कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के पावन महीने में शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जाता है। मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान परंपरा को समर्पित है, जो करबला के मैदान में हुई थी। मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर आज जिले भर के करबला में हुसैनियों का जमावड़ा लगा। इस दौरान करहरबारी पंचायत, पंचगावा एवं सिकदारडी करबला, बरवाडी, जेपी नगर करबला, बिशनपुर आदि स्थानों में भी हुसैन की याद में लोग श्रद्धा से नियाज फातिहा किया। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने कहा कि यहाँ के सभी करबला में सालों साल से जिले भर से मुस्लिम समुदाय के लोग नियाज फातिहा करने आते हैं। बताया जाता है कि करबला में मांगी गई जायज मकासिद, मिन्नत, मुरादें पूरी होती है, जिसके कारण यहाँ हजारों की संख्या में इमाम हुसैन के चाहने वाले एकत्रित होते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के इस महीने में मुस्लिम समुदाय अपने गहरे शोक का इजहार करते हैं। वे मातम और जुलूस के माध्यम से इमाम हुसैन और उनके बहादुर साथियों की सच्ची राहत मनाते हैं, जो अपने दिल की गहराइयों से उनकी अपार प्रेरणा है। करबला का मैदान इस्लामी इतिहास में एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत, न्याय और सत्य के लिए लड़ाई अपनी ज़िंदगी से कम नहीं होती है। इस मुहर्रम के महीने में हम सभी को इमाम हुसैन और उनके साथियों बलिदान को याद किया जाता है। हुसैन हरगिज़ मरा नहीं है, हुसैन का सर कभी भी जोरों जबा के आगे झुका नहीं है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रोटरी गिरिडीह के द्वारा बेंगाबाद के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधारोपण किया गया, जिसमें रोटरी गिरिडीह के सदस्यों ने अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर इसमें भाग लिया। रोटरी गिरिडीह द्वारा बेंगाबाद के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधारोपण किया गया, जिसमें रोटरी गिरिडीह के सदस्यों ने अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के नए अध्यक्ष रवि चुड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, इस कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, राजन जैन, पीयूष मुस्तैदी, मनीष वर्णवाल, विकास बसेवाला, विकास बगेड़िया, तरनजीत सिंह, मनीष तरवे, प्रशांत बगेड़िया, राजेश जलान, देवेंद्र सिंह, सारांग केडिया और मनीष केडिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में करीब 50 पौधे लगाए गए। मंगरोडी में मनरेगा की 2 योजना संचालित हुई थी। पहली योजना अनिता देवी की जमीन पर तालाब का निर्माण, तो दूसरी योजना अनिता देवी की जमीन पर डोभा का निर्माण है। दोनों योजनाओं में बुधन पंडित पिता लियो पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुधन की मौत 2 वर्ष पहले ही हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।
गिरिडीह के मंगरोडी में मुर्दे तालाब खोद रहे थे। रविवार को इसका खुलासा हुआ कि मृत व्यक्ति को मजदूर बताकर उसके नाम से मनरेगा मजदूरी के पैसे निकाले गए हैं। दरअसल इस मंगरोडी में मनरेगा की 2 योजना संचालित हुई है। पहली योजना अनीता देवी की जमीन पर तालाब का निर्माण तो दूसरी योजना अनीता देवी की जमीन पर डोभा का निर्माण है। दोनों योजना में बुद्धन पंडित पिता लीलो पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुद्धन की मौत 2 वर्ष पहले ही हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण पूछा है। इनसे पूछा गया कि जिस व्यक्ति की मौत 2 वर्ष पहले हो गई, उसने काम कैसे किया और इसका भुगतान कैसे हुआ। वीडियो ने रोजगार सेवक से मास्टर रोल की प्रति और जिस मजदूर को काम करते हुए दिखाया गया है उसका आवेदन भी मांगा है। स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया है। इस विषय पर वीडियो का कहना है कि उन्हें पता चला है कि मृत व्यक्ति से काम लिया गया और भुगतान किया गया, यह चूक भी हो सकती है। हालांकि रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जवाब मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मृतक ने मजदूरी की है, ऐसा नहीं है। जैसे मनरेगा का जो लेबर कार्ड होता है इसमें बहुत सारे मजदूर हैं, जैसे कि मान लो कि उसके परिवार में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वैसे केस में पूरे जॉब कार्ड डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो मजदूर का नाम जॉब कार्ड से हम लोग हटाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मनरेगा का काम निरंतर चलते रहता है। ऐसे केस में हो सकता है कि उन्होंने मजदूर का नाम डिलीट नहीं करवाया होगा, तो वैसे केस में हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो उसमें हम लोग स्पष्टीकरण किए हुए हैं और जैसे जवाब आता है उस हिसाब से नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलो। बगोदर विधानसभा अंतर्गत गुलाब कोठी सरिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रही। बगोदर विधानसभा अंतर्गत गुलाब कोठी सरिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बूथों पर भाजपा के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रही। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण की सराहना की और आगामी चुनावों में भी इसी जोश और उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उनके समर्थन से ही पार्टी निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। इस अवसर पर पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रणव वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपने वक्तव्यों में पार्टी की एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई और उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम ने पार्टी के अंदरूनी संगठन को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद में आपसी रंजिश को लेकर हुंडर दत्तवा निवासी एक ही परिवार के 4 लोगों को गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए बेंगाबाद के निजी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद के हुंडर तत्वर निवासी एक ही परिवार के 4 लोगों को आपसी रंजिश में गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट का आरोप गोतिया लोगों पर लगा है। बताया गया कि कुछ दिन पहले एक केस में घायल लोग अपने गोतिया के खिलाफ थाने में गवाही दिया था, जिसके कारण इन लोगों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। शनिवार शाम में मोनिका देवी के साथ मारपीट किया गया। इसे देख बचाने गए पति जितेंद्र पंडित, भेसूर मनोज पंडित और गोतनी उमा देवी के साथ भी मारपीट किया गया। इसके बाद सबसे पहले इलाज के लिए बेंगाबाद के निजी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर किया गया। मारपीट का आरोप धनी पंडित, दुलारी देवी, मंटू पंडित, चमेली कुमारी, राजू पंडित, सुनीता देवी, पिंटू पंडित, सविता कुमारी, खेरिया देवी पर लगाया गया है। पीरताड़ के कुम्हार लालो नावाडी में भाजपा की ओर से जनसंपर्क किया गया। यहाँ भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता संत कुमार लालो के साथ विभिन्न स्थानों पर लोगों से बातचीत कर समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। पीरताड़ के कुम्हार लालो नावाडी एवं चिरकी में रविवार को भाजपा की ओर से जनसंपर्क किया गया। यहाँ भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता संत कुमार लल्लू के साथ विभिन्न स्थानों पर लोगों से बातचीत कर समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। जनसंपर्क के क्रम में विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि कठवारा में भाजपा पीटाड़ मंडल महामंत्री अरविंद चंद्र बर्नवाल, बबलू तिवारी, अमर तिवारी, दिगंबर वर्मा सहित अन्य से संपर्क करते हुए गिरिडीह प्रखंड के पालमो पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव के छोटे भाई विनय यादव, जो स्वास्थ्य विभाग पीटाड़ में कार्यरत है, उनके आकस्मिक निधन होने पर उनके दाह संस्कार बड़ाकर नदी में शामिल हुआ। उसके बाद नावाडी पंचायत के घोरपाद निवासी भाजपा पीटाड़ मंडल उपाध्यक्ष जीवलाल पंडित की माता के देहांत होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार से मिले। इस क्रम में चिरकी में जनसंपर्क करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता बबलू साहू, मोहम्मद शमसाद, पवन कुमार आदि से मुलाकात कर संगठन से संबंधित विचार विमर्श किया गया। मुहर्रम त्योहार को लेकर रविवार को गांधी थाना में शांति समिति की बैठक सीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान गांधी सीओ मनोज कुमार ने उपस्थित सदस्यों को सरकारी नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की बात कही। सीओ श्री कुमार ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आम जनों का सहयोग जरूरी है।
गांधी पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा, अखाड़ा कमेटी पुराने रूट से ही जुलूस निकलेगी। जुलूस का सीसीटीवी फुटेज रखना जरूरी है। लाइसेंसधारी अखाड़ा कमेटी को जल्द से जल्द आवेदन करने की बात कही। आवेदन में अखाड़ा कमेटी को जुलूस में कितने आदमी शामिल रहेंगे अंकित करना है। बताया गया कि जुलूस में डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। भड़काऊ स्लोगन का प्रयोग पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगा। गांधी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया में किसी भी पोस्ट को बिना जांचे परखे किसी को परेशान काम ना करे। कहा कि भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। मौके पर गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक, गांधी वीडियो निशांत तंजुम, हाजी उस्मान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आलम आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मिट्ठू पाठक, जितेंद्र मंडल, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद आसिक, मालो खान, मोहम्मद आशिक, रवि वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।